प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे और इस मॉडल पेपर को भी देख लेंगे। इसका पेपर कोड है PN, पूर्णांक 70 है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सुलेख का ध्यान रखा जाए। खंड क है बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोगों को 20 को बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा, जिसका उत्तर आप लोग को OMR सीट पर जो है भरना रहेगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्वागतम का संधि विच्छेद है। तो स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद हम लोग देख सकते हैं। स्वाधन आगतम, सु आगतम, सधन वागतम, सुधन वागतम। देखिए इसमें जो है सही विकल्प आपका जो है ब होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, सुधन आगतम होना चाहिए, सुधन आगतम होना चाहिए स्वागतम का संधि विच्छेद। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है म रहेगा। ठीक, अब हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो मुंशी प्रेमचंद थे, ये सही है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ये सही है। नीड़ का निर्माण फिर कौन सी विधा है, तो ये आत्मकथा है। ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है कब था, तो 1943 में तार सप्तक का जो है प्रकाशन वर्ष है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा 24 होती है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुग्रह, अनु जो है क्या है, उपसर्ग है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, तो महानता जैसे इसमें आई आना चाहिए, तो देखिए लिखाई, ये वाला जो है आपका सही होगा। सूरज का तत्सम रूप होगा, सूरज का तत्सम रूप सूर्य होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका अ विकल्प सही है, सूर्य। रीतिकाल किस समय अवधि को माना जाता है, तो रीतिकाल का समय अवधि यहाँ पे 1643 से 1843 ईस्वी तक मानी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका लिखा हुआ है। गंगावतरण के रचयिता हैं, गंगावतरण के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। मित्रता किस विधा से संबंधित है, तो मित्रता आपका जो है निबंध है। मित्रता क्या है, निबंध है। और भाल शब्द का अर्थ क्या है, तो भाल शब्द का होता है, भाल माने होता है मस्तक, क्या होता है, मस्तक, भाल कपाल। छायावादी काव्य का समय सीमा था, तो छायावादी काव्य का समय सीमा यही सही होगा, 1919 से 1938 ईस्वी तक। निष्ठुर में उपसर्ग है, तो निष्ठुर में निस उपसर्ग होगा, निष्ठुर में निस होगा। स्तन्य का प्रवाची शब्द खीर, कौद, पेय, दूध से होगा, स्तन्य से दूध। सोठा किस प्रकार का छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है, ये जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके बाद से देश विदेश में समास है, तो देश विदेश में दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास है। स्तन्य का प्रवाची शब्द वही है, दूध। और इसके बाद से जो है क्वेश्चनों को देखिए क्या है। निम्न गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो गद्यांश आप लोगों को दिए गए रहेंगे और इनसे जो है 3 प्रश्नों का उत्तर दिया रहेगा। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म, ये जो है आपका कौन से जो है चैप्टर का है, मैं ब्राह्मणी हूँ, ममता का है। और उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिख देना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। छल नहीं तक नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वह शास्त्री, इसमें जो है होगा और इसी को लिख देना है। क्या है, किसने कहा है, तो यहाँ पे ममता ने ही कहा है, यहाँ पे देखिए ना, ममता ने कहा, क्या कहा, ये है, तो ममता ने कहा है, इसी में से ढूंढ के लिखना रहता है। इसके बाद से 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें संदर्भ लिखना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ या लेखक का नाम दे देगा या संदर्भ दे देगा, तो पाठ हो जाएगा आपका ममता। ममता ये जो है चैप्टर का नाम हो जाएगा, लेखक का नाम आपका क्या होगा, ममता। तो ये आपका जो है ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, अब उसके बाद से जो है निम्न पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस पदांश को जो है पढ़ना है और इसके जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या की। उपयुक्त पदांश के किसे वीरता का वर्णन किया गया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है, झांसी की रानी समाधि पर। ठीक है, और संस्कृत है, ये वाराणसी चैप्टर से है संस्कृत। ठीक है, इसके बाद पदांश किसे का जो है पदांश दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद से जो है आगे देखते हैं हम लोग। और अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसकी कथा को संक्षेप में लिखे। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। पठित खंड काव्य है,
इन लेखों में से किसी का जीवन परिचय दी भगवत शरण उपाध्याय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर जो है कभी किसी एक का जीवन परिचय दीजिए मतलब शरण गुप्त बिहारी लाल। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक में तय कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है तो श्लोक लिख देना है। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए तो संस्कृत में उत्तर दे देना है। इसके बाद से विषय में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए तो बनों से लाभ विद्यार्थी अनुशासन जीवन भी। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपके क्वेश्चन में थे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।